morning everyone. I am Santosh. Welcome to our YouTube channel Feedback Classes. देखिए आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेटल और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए हम लोग इस वीडियो में उसके बेसिक कंसेप्ट से लेकर हायर कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर यह आता है कि मेटर होता क्या है, व्हाट इज मेटर। तो चलिए उस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। मेटर देखिए एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस हैविंग मास कंटेनिंग वॉल्यूम नॉन एज मेटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका मास हो, जिसका आयतन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझिएगा, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा, मास होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कहीं पर भी रख देते हैं तो वो उसके स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑक्यूपाई मतलब होता है घेर लेगा, ठीक है। जैसे सपोज इसको हम लोग अगर बोर्ड पर रख दे तो देखिए बोर्ड का जो इतना स्पेस है वो क्या किया, ये ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया, ठीक है। तो मतलब क्या पता चलता है कि कोई भी मेटर क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। चाहे हम लोग नीडल का बात क्यों नहीं करें, सुई का, वो भी क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है और क्या होता है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका वॉल्यूम भी होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटर कहते हैं। तो एनीथिंग, किसी भी चीज का बात करें, सभी क्या है, मेटर है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन करूं, क्या एयर एक मेटर है या नहीं है, तो एयर जो है वो एक मेटर है। कैसे मेटर है जी, उस चीज को समझिएगा, क्योंकि एयर भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसका, जैसे बलून है ना, जैसे बलून या फिर सिलेंडर। बलून या सिलेंडर में क्या होता है, गैस फिलअप होता है, तो वो क्या हो रहा है, एक स्टोरेज में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। किसका, जैसे मैं बलून का बात करूं तो बलून का जो शेप बना हुआ है, वो बलून हवा, एयर जो है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग जो गैस यूज करते हैं सिलेंडर, उसमें क्या है, सिलेंडर का जो शेप है उसका ऑक्यूपाई करता है और प्लस में उसका वेट होता है। जैसे हम लोग सिलेंडर बनाने जाते हैं तो बोलते हैं कि 5 kg क्या कीजिए, गैस भर दीजिए, या तो 10 kg गैस फिलअप कर दीजिए, ये बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या कि गैस का भी मतलब एयर का भी वेट होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एयर इज ऑल्सो अ मेटर। तो आई होप आपको मेटर समझ में आ गया होगा। और अगर मैं पूछूं मेटर जो है कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेटर के कितने स्टेट होते हैं, तो स्टेट ऑफ मेटर, मेटर के कितने स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ मेटर, कि मेटर का कितना स्टेट होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मेटर का कितना स्टेट होता है जी, तो मेटर का 5 स्टेट होता है। कौन कौन सा, उस चीज को समझिएगा। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए ये आपके 5 स्टेट होते हैं। कौन कौन से, एक आपका सॉलिड हो गया, सेकंड आपका लिक्विड हो गया, थर्ड आपका गैस हो गया, फोर्थ आपका प्लाज्मा हो गया, फिफ्थ आपका क्या हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। ये आपके 5 स्टेट होते हैं। तो कोई भी पूछेगा मेटर के कितने स्टेट होते हैं, तो 5 स्टेट होते हैं। लेकिन जब भी मेनली का बात करेगा तो हमेशा 3 स्टेट बोलिएगा। कौन कौन सा, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ये मेनली होते हैं, ठीक है। मेनली यही स्टेट में कोई भी मेटर पाए जाते हैं। लेकिन एग्जिस्ट कितने स्टेट में करते हैं ये पूछेगा तो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें प्लाज्मा आपका भी आ जाता है 4th स्टेट में, 5th स्टेट में आ जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइए अब आपको समझ में आ गया होगा मेटर क्या होता है और मेटर के कितने स्टेट होते हैं, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मेटर के बारे में। क्या पढ़ते आ रहे हैं जी, कि वैसा सब्सटेंस जो हार्ड हो, जिसका सरफेस शाइनी हो, जिसमें मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी हो, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी हो एंड सो ऑन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल का। देखिए अब हम लोग मेटल बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए समझते हैं। देखिए वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, उसे हम लोग मेटल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके डिफिनेशन से समझिएगा, मेटल
दोज एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज नॉन एज मेटल। वैसा एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, उसे क्या कहते हैं, मेटल का। अब यहाँ बात आता है कि एलिमेंट होता क्या है। तो वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे समझिएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी एलिमेंट बहुत सारे हैं। एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118। एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118। जैसे मैं बोलूं अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उस चीज को समझिएगा, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही पार्टिकल है, इसमें कोई अनदर एलिमेंट का पार्टिकल मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ऐसा बोल सकते क्या, नहीं ना। इसलिए ये क्या एलिमेंट है। ठीक है, मैंने एलिमेंट का डिफिनेशन क्या बताया कि वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक टर्म और यूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसा चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका अगर हम लोग मेटल का एग्जांपल देखें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ईटीसी, ये सब सारे क्या है, आपके मेटल है। चलिए अब मेटल के एग्जांपल से देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन कैसे करता है। ठीक है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं सोडियम को। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, जब आप इसे सेल में बांटोगे तो किस में बटेगा, 2, 8 और 1 में बटेगा। आई होप आपको सेल में बांटना पता होगा। ठीक है, क्योंकि सेल का कॉन्फ़िगरेशन मैं बता चुका हूं कि सेल में कैसे बढ़ता है। तो 2, 1 से लेकर 20 तक, 2, 8, 18 तक इस तरह से बांटा जाता है। और 20 के बाद का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलता है, 2, 8, 18, 32 का हिसाब से चलता है। ये 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट का जो सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8, 18 आगे 32 के हिसाब से चलता है। लेकिन 20 से आगे तक का एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है सेल का वो 2, 8, 18, 32 के हिसाब से चलता है। और सेल का किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए भी मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि फॉर्मूला कि किससे आप निकाल सकते हो कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या था, 2n स्क्वायर का था। ठीक है, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। n यहाँ क्या था, नंबर ऑफ सेल, 1, 2, 3, जितने नंबर ऑफ सेल रहेंगे उतना आप पुट करोगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर एक बता देता हूं कि अगर के सेल का बात करें, जैसे सेल की संख्या कितनी है, KLMN, इस प्रकार से सेल की संख्या बहुत हो सकती है जितना बढ़ाना चाहो। ठीक है, तो KLMN। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेल है, तो के लिए यहाँ पर क्या होगा, n के लिए यहाँ पर 1 यूज किया जाएगा, इसके लिए 2 यूज करेंगे, इसके लिए 3, इस तरह से। मतलब सेल का नंबर बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पर के का जो सेल का संख्या है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहां पर आप निकालिएगा इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकलेगा, 2, 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से सेम वैसे अगर आप निकालते हो एल सेल का तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एल का सेकेंड सेल है तो 2 हो जाएगा एन की जगह, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 2, 4 क्या हो जाएगा, 8। मतलब सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार से एम सेल का निकालोगे, एम का पोजीशन कितने पे आएगा, 3rd पे आएगा, तो n इक्वल टू 3 ले लोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 9 और इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18। मतलब एम सेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, 4th सेल है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात यहाँ पर इस चीज का बात कर रहे थे कि कैसे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। तो चलिए उस चीज को ही समझते हैं। हम लोग हर एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी किसी तरह का डाउट मैं नहीं रहने दूंगा। ठीक है, और अगर किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि कैसे डोनेट करें। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो 281 में बटेगा। ठीक है, अब ये सोडियम क्या करता है, ठीक है, यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपका क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाला जाता है। ठीक है, वैलेंसी के लिए मैं इसके आगे बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 8 1 में बांटे, 1 क्या है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा कि स्टेबल, देखिए कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल रहें। ठीक है, ये अभी स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलता है जी, 2 8 8 18 के हिसाब से चलता है। इसका मतलब कि थर्ड सेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। थर्ड सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि है इसके पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना का रिक्वायरमेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपको 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी का लॉस ऑफ सोडियम को उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है कि वो किसी भी एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, बहुत ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो कि उतना मिल नहीं पाता है। तो इसको आसानी किसमें होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, किसी को डोनेट कर दे दे। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसे ये डोनेट कर देता है। ठीक है, तो -1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और होता है यहां पर क्या है, Na पे एक प्लस चार्ज आ जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 8। Na पे एक प्लस चार्ज आ जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 8 हो जाता है। यहां पर बात है, एक ही प्लस चार्ज क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ठीक है, इसलिए इस पे एक प्लस चार्ज आया। अगर सोडियम सपोज यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो यहां पर 2 प्लस चार्ज होता, 2 प्लस चार्ज होता। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 2 8 हो गया। देखिए, और सेकंड सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 80 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये जो सोडियम वो क्या है, स्टेबल है। सोडियम आयन का अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। ये सोडियम आयन है। ठीक है, और ये सोडियम है, तो सोडियम ये जो है वो क्या है, आपका स्टेबल नहीं है, लेकिन सोडियम आयन स्टेबल है। ठीक है, आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं कैल्शियम, तो कैल्शियम का हम लोग देखते हैं। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 20 होता है। आप इसे सेल में बांटो तो क्या बटेगा, 2 8 8 2 में बटेगा। ठीक है, अब जब ये क्या होता है कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसके आउटर मोस्ट शेल में, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जी, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये चूंकि आप देखिए इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 18, तो 18 इसको कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए अब इसको घट कितना रहा है, 16 घट रहा है, तो उतना तो कोई देगा नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने में आसानी होगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, Ca पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, क्यों, देखिए यहां आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, डोनेट कर दिया, तो इसलिए इसमें 2 प्लस चार्ज आया और यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 8। ये क्या है, ये आपका स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल है। कैल्शियम Ca पे 2 प्लस ये आपका स्टेबल है, जबकि ये कैल्शियम स्टेबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मेटल के बारे में समझ में आ गया होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि कोई भी एलिमेंट, जैसे ये एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका मेटल कहते हैं। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस का साइन दे रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात आता है कि मेटल का स्टेट, कि मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं, मैक्सिमम मेटल वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जी, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि आपका जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। मरकरी किस स्टेट में प्रेजेंट होता है जी, लिक्विड स्टेट में। आप इसको हमेशा याद रखोगे कि बहुत बार क्वेश्चन यहां से ये पूछ लेता है कि बताइए कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। तो कौन ऐसा मेटल है जी? मरकरी, जिसका सैंपल क्या होता है? Xg, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जो आपके सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं, चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं? इसे काट सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग मेटल के दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि मेटल में जो होता है वो मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। तो अब यहाँ बात ये आता है कि मेलेबिलिटी होता क्या है? तो कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको हम लोग थीन शीट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्सटेंस के वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। और मेटल में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसको हम लोग थीन शीट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेटल कन्वर्टेड इनटू थीन शीट, मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है, तभी तो मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं ना। जैसे एग्जांपल आप देखे होंगे बक्सा बनते हुए या फिर गोदरेज, है ना। तो बक्सा में होता क्या है? बॉक्स जो बनता है बक्सा, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल का, तो वो क्या होता है कि आपका एल्युमिनियम का फॉइल ही रहता है, उसे हैमरिंग कर करके उसको थीन शीट में कन्वर्ट करता है। तो ये मेटल में प्रॉपर्टी है, तभी तो उसको थीन शीट में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो उस वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। कि अब हम लोग मेटल के थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए मेटल में जो होता है वो आपका डक्टिलिटी का भी प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ बात आता है डक्टिलिटी होता क्या है? तो देखिए कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम लोग उसे थीन वायर के रूप में खींच पा रहे हैं तो उस सब्सटेंस की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? डक्टिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग मेटल को थीन वायर के रूप में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका डक्टिलिटी कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि मेटल में डक्टिलिटी का भी प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं पूछूं कि कौन ऐसा मेटल होता है जिसमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है, तो वो कौन सा मेटल है जी? गोल्ड। गोल्ड में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। देखिए सभी जितने मेटल है सभी में डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है, बट अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी किस मेटल में है, तो आप बोलोगे गोल्ड में, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं 1 ग्राम सोना को लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर तक हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड को लगभग 2 किलोमीटर थीन वायर, पतली वायर के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। अब मेटल में वो क्या है? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है, तभी तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं उसमें वहां क्या रहता है? एल्युमिनियम का वायर रहता है, ठीक है। या फिर अगर कॉपर का भी वायर यूज करते कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब वैसे तो एल्युमिनियम बोले या कॉपर बोले वो सब क्या है? सारा आपका मेटल है। तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि उसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है मेटल में, तभी तो ये पॉसिबल हो पा रहा है ना। मेटल में क्या है? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है, तभी तो ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम लोग मेटल को क्या कर रहे हैं? उसको थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे मेटल के फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या? कंडक्टिविटी। मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है? कंडक्टर होता है। पहले हम लोग बात करते हैं हीट के बारे में। देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? हीट के कंडक्टर होते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो हम लोग वहां मैक्सिमम एल्युमिनियम के बर्तन का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या होता है वहां पर खाना एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं, तो खाना क्या होता है? तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है ना कि वो क्या कर रहा है? वो जो एल्युमिनियम का बर्तन है वो अपने में हीट को फ्लो होने दे रहा है, तभी तो खाना बन पा रहा है। अगर वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने ही नहीं देता, फ्लो नहीं होने देता, तो खाना बन पाता क्या? नहीं बन पाता, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम लोग आयरन को मेल्ट करके बहुत सारे चीज बनाते हैं, ठीक है। अब आयरन में हीट देते हैं, वो मेल्ट होता है, मतलब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आयरन में क्या हो रहा है? हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेटल में क्या होता है? वो हीट का कंडक्टर होता है, तभी तो एक जगह दूसरी जगह फ्लो होता है ना। तो इसका मतलब पहला बात ये हुआ कि मेटल मैक्सिमम जितने भी मेटल होते हैं सारे क्या होते हैं? हीट के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि वो अपने में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने दे, आगे बढ़ने दे, कंडक्ट करे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्या? मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ कैसे रहा है? जैसे आप देखेंगे वायर लगा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफार्मर से आता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक, वो कैसे आता है? वायर के थ्रू से आता है। तो वायर जो है वो किसका है जी?
मेटल का है, और हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं जो वायर, उसमें भी मेटल प्रेजेंट होते हैं। आप उस चीज को देखिएगा तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तभी तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कौन गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर। सबसे ज्यादा सिल्वर, फिर गोल्ड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर का जब भी बोला जाएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बताइए कि सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कौन सा है, कौन सा मेटल है, तो वो आपका सिल्वर है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड, ये सब भी आता है। और अगर पूछ दे कि पुअर कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो बोलिएगा लेड और मरकरी। क्या, लेड और मरकरी जो है, लेड एंड मरकरी, लेड और मरकरी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। क्या है जी, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, जबकि अगर पूछे कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, ठीक है, मतलब एक तरह से बोलिए तो गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है, सिल्वर। सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर सबसे खराब कंडक्टर बोल दे इलेक्ट्रिसिटी का, क्या मतलब पुअर कंडक्टर है, तो वो कौन है, लेड और मरकरी है। बात करेंगे मेटल के फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या, कि मेटल में जो होता है वो सोनरस का प्रॉपर्टी होता है। मेटल में क्या होता है, सोनरस का प्रॉपर्टी होता है। अब यहां बात आता है सोनरस मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम लोग समझेंगे उसमें कैसा प्रॉपर्टी है, सोनरस का प्रॉपर्टी है। तो जितने भी मेटल होते हैं जब आप उसे हैमरिंग करते हो या तो किसी भी चीज से टकराते हो तो एक स्पेसिफिक साउंड देता है, एक अलग तरह का साउंड देता है। तो इसका मतलब क्या है, मेटल जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, सोनरस का प्रॉपर्टी होता है। सोनरस मतलब बेसिकली होता है साउंड प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सब इसलिए सी बात है, अगर आप टेम्पल जाते हो तो टेम्पल में क्या होता है कि घंटी लगा होता है, आप उसे जब ये क्या करते हो, मारते हो हाथ से, तो वो क्या होता है, टन आवाज आता है, एक साउंड स्पेसिफिक देता है। स्कूल में अगर बात करें, स्कूल में भी छुट्टी होता है, बहुत सारे स्कूल में क्या है कि घंटी वाला सिस्टम होता है, तो वहां पर ये क्या करता है, हैमरिंग करता है, तो टन आवाज आता है। या तो अपने घरों में कोई भी मेटल का बात करें, जैसे लोहा ही है, लोहा को आप पीटिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक अलग तरह का साउंड देता है। इसका मतलब ये पता चलता है मेटल में क्या होता है, आप मेटल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस नेचर के होते हैं। सोनरस मतलब आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेटल के 6 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या, कि मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है। ठीक है, मेटल क्या होता है जी, लस्ट्रस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि शाइनिंग, एक साइन देना, चमक। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं उसमें एक अलग तरह का शाइनिंग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें गोल्ड, सिल्वर, ये सब को आप देखते ही पता कर लोगे कि वो गोल्ड है, वो सिल्वर है। क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक शाइनिंग देता है, उसमें एक अलग तरह का चमक होता है। तो जितने भी मेटल होते हैं सभी में क्या होता है, अलग अलग तरह का शाइनिंग होता है, अलग अलग चमक होता है। ठीक है, चाहे कोई भी मेटल का बात करें, चाहे आप एल्युमिनियम का बात करें, चाहे आप गोल्ड का बात करें, चाहे आप सिल्वर का बात करें, सभी मेटल का अपना अपना क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। तो उसी को क्या करते हैं, लस्ट्रस कहते हैं। तो मेटल में जो होता है वो लस्ट्रस का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आई होप आपको मेटल और मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा।